শিলচর এনআইটিতে আত্মঘাতী ছাত্রের ন্যায় বিচার চেয়ে মোমবাতি মিছিল করল এনআইটির ছাত্রছাত্রীরা। শিলচর এনআইটিতে আত্মঘাতী ছাত্রের ন্যায় বিচার চেয়ে মোমবাতি মিছিল করল এনআইটির ছাত্রছাত্রীরা। উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে শিলচর এনআইটি হোস্টেল 7-এ ইলেকট্রিক বিভাগের এক ছাত্র গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। তার সহপাঠীরা জানিয়েছিলেন, তৃতীয় বর্ষ ফার্স্ট সেমিস্টারে ব্যাক লাগার দরুন কুচবক্কর নামের ছাত্রটি আত্মহত্যা করেছিল। শনিবার শিলচর এনআইটি ক্যাম্পাসে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে মোমবাতি মিছিল বের করেন এই এনআইটির ছাত্রছাত্রীরা। পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে এনআইটির ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করে বলেন, এই ঘটনার জন্য একমাত্র দায়ী এনআইটি কর্তৃপক্ষ। তারা বলেন, করোনাকালে বাড়ি গিয়ে ইন্টারনেট সংযোগে সমস্যার দরুন নিয়মিত অনলাইন ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারেনি সে। বিভিন্ন বিষয়ে তাকে অনুত্তীর্ণ বা ব্যাক দেখানো হয়। এ ব্যাপারে সে বারবার ডিন এবং শিক্ষকদের একটা উপায় বার করার আর্জি জানিয়ে আসছিল। শুক্রবার বিকেলেও ডিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হতাশ হয়েই ফিরতে হয় তাকে। সেখান থেকে হোস্টেলে ফিরেই দরজা বন্ধ করে দেয়। একটু পরেই তাদের সন্দেহ হয়, ডাকাডাকি করলেও সাড়া মেলেনি। শেষে জানালার উপর দিয়ে উকি দিয়ে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন তারা। আত্মঘাতী ছাত্রের ন্যায় বিচার চেয়ে শনিবার মোমবাতি মিছিল করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ছাত্রছাত্রীরা। শিলচর থেকে অজিত দাসের প্রতিবেদন। क्या घटना हुआ आपका डिमांड? उसका बिहेवियर नॉर्मल था, लेकिन कल जब वो एडमिन गया था सुबह तो उसके साथ शायद कुछ बहुत बुरा हुआ, वो तो नहीं जानते हम, जिसकी वजह से उसे ये इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। कल जब 12 बजे के आसपास वो रूम में पढ़ाई से इतना उसे स्ट्रेस मिल रहा था कि वो पढ़ रहा था, अपने लास्ट टाइम में भी वो पढ़ाई कर रहा था। तो उसके बाद जब हम क्लास चले गए, 2 घंटे बाद हम आए, हमने डोर नॉक किया तो उसने डोर नहीं खोला। तो मैं सोचा कि ये बहुत बार सो जाता है गहरी नींद में, नहीं खोल रहा है, तो हम आसपास चले गए थोड़ी देर बैठने। 5 बजे जब साइकिल पे चढ़ के हमने देखा तो अंदर वो लटका हुआ था। तो उसके बाद हमने दरवाज़ा तोड़ा और उसके बाद हमने वहाँ कोई नहीं आया। 1 बजे से लेकर 5-6 घंटे तक उसकी बॉडी लटकती रही। उसके बावजूद भी कोई ना एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया, ना पुलिस आई। तो हम यही अपील करेंगे कि उसे जस्टिस मिले। और आपको कोई मांग, कोई डिमांड या इनको जो भी हो एडमिनिस्ट्रेशन और जो असल में हम लोग का वो सेक्शन का ही दोस्त था, मेरा सेक्शन का दोस्त था। फिर उसके बाद हम लोग तो बहुत फर्स्ट ईयर से मिले हुए हैं। वो बिल्कुल हंसी मजाक करता हुआ बंदा था, कभी भी कुछ प्रेशर नहीं लेता था। फिर उसके बाद अचानक से उसका मम्मी का डेथ हुआ था, एग्ज़ाम दे नहीं पाया वो। इसके लिए उसने वो उसका बैक लग चुका था, कोई सब्जेक्ट में 6 या 7 सब्जेक्ट में उसका बैक लग चुका था। फिर उसके बाद वो समर सेम में रजिस्टर करने चाहता था, उसको वहाँ पे दिया नहीं गया है समर सेम में। तो फिर उसका पूरा ईयर बैक लगा दिया गया है। फिर उसके बाद वो रोज़ एडमिन जाता था कि मेरा ये समर सेम का रजिस्ट्रेशन करा दो, फिर उसके बाद उसका वो बैग हटा दो। फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ह्यूमिलेट किया जाता था, ऐसे सुनने में आया है। उसका एप्लीकेशन वगैरह वो वहाँ पे फाड़ दिया जाता था। फिर वो बहुत परेशान रहता था इन दिनों। फिर उसके बाद हम लोग तो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, वो हम लोग के साथ फुटबॉल खेलता था, रोज़ खेलता था। अगर अभी वो ऐसा बोला गया है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। अगर किसी भी आदमी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है तो वो फुटबॉल कैसे खेल सकता है हमारे साथ? किसने कहा? वो एडमिनिस्ट्रेशन से आया था। तो वो स्टेटमेंट आया था कि उसका दिमागी संतुलन ठीक हो गया है। और ऐसा बोला गया है कि ये एक बच्चे का सुसाइड करना, उसका ऐसा करना एक छोटा मोटा इंसिडेंट है, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। जिसका बच्चा मरा होता है उसको पता चलता है कि ये छोटा मोटा इंसिडेंट है कि एक बड़ा इंसिडेंट है। फिर उसके बाद कल हम लोग क्लास गए थे। फिर उसके बाद हम लोग लैब से 4:30 बजे के आसपास आए। फिर उसके बाद हम लोग रूम पे रेस्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद इसका रूममेट वगैरह वो सब आए हमारे रूम में। वो बोला कि कोच ने ऐसा एक कदम उठा लिया। उसके बाद हम लोग दौड़ के गए थे। फिर उसके बाद हम लोग जब उसका दरवाज़ा ऐसे खोल के देखा, फिर मैं अपने होश में नहीं था उस समय, मैं पूरा बैकअप कर गया, मैं देख ही नहीं पाया उसका। ऐसा अच्छा दोस्त हमारा था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया था कि ऐसा एक स्टूडेंट ने ऐसे सुसाइड कर लिया। फिर वहाँ से उसका बॉडी 4-5 घंटे वहीं पे लटका हुआ था।
एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ दो सर आए थे और हमारे वार्डन सर 2 आए थे, और कोई नहीं बाकी कोई नहीं आया था। वो एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट मना कर दिया गया था कि कोई नहीं आएगा, डायरेक्टर सर नहीं आएंगे, डीन नहीं आएगा। डायरेक्टर सर ने न्यूज़ में बोला था। उसको खत्म करने दीजिए, नहीं उनको बोलने दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया था कि कोई नहीं आएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बस बाकी सब स्टूडेंट ही थे। उसका बॉडी वहाँ पे हम लोग को कैसा लग रहा है कि 4-5 घंटे उसका बॉडी वहीं पे लटका हुआ था। उसके बाद आज भी उसको ट्रिब्यूट कुछ तो श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन, आज भी कोई नहीं आया। आप लोग देख सकते हैं अभी भी कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं है, सब स्टूडेंट ही है यहाँ पे। मेरा उधर बोलिए। और बाकी अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमें यही डिमांड है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को रिजाइन देना चाहिए। डीन को बदलाने हाँ, दिन एकेडमिक दिन को तो बदलना चाहिए उनको। मतलब उनके कारण बहुत स्टूडेंट का ऐसा हुआ है कि बहुत स्टूडेंट अभी भी मेंटल हैरेसमेंट में है, बहुत मेंटल प्रेशर में है बहुत स्टूडेंट, इसीलिए उनको तो रिजाइन देना ही चाहिए। बाकी ऐसे जो फॉल्स एलिगेशन दे रहे हैं कि स्टूडेंट के ऊपर या कोच के ऊपर, हमारे दोस्त के ऊपर कि ऐसे हो रहा है, उनको भी ये सब सुसाइड करना छोटा बात नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट या किसी भी आदमी के लिए। वो एक बहुत हिम्मत होना चाहिए उसको, तब जाके वो एक ऐसा कदम ले सकता है। कुछ को फैमिली की कोई डिमांड, कोई कंपनसेशन देने के लिए फैमिली को कंपनसेशन देने के लिए बात रेस किया गया है। अभी भी देखते हैं क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अभी जिसका ना यूनियन बॉडी ने तो बहुत सारे डिमांड दिए हैं, अभी देखते हैं कितना करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। आज जो आप लोग ने किया आज तो हम लोग उसके लिए मार्च पास्ट करने चाहते थे, वो कैंडल लाइट मार्च पास्ट पीसफुल, कुछ भी नहीं होना चाहिए था हम लोग के यहाँ तरफ से। फिर भी आज भी एडमिनिस्ट्रेशन के हम लोग को हटाया गया है कि ऐसा मत करो, तुम लोग ऐसा करोगे तो पूरा सीआरपीएफ से वो मारेंगे, लाठीचार्ज कराएंगे। ये सब नहीं करना चाहिए हम लोग को। ठीक है, थैंक कल भी लड़कियों पे छोड़ा गया। एडमिनिस्ट्रेशन वो बताएं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन सुनना नहीं चाहता। आप किसी भी चीज़ के लिए उनके पास जाएंगे तो उनके पास एक रिप्लाई होता है, या तो वो आपका एप्लीकेशन फाड़ के आपके मुंह पे फेंक देंगे, या तो बोलेंगे कि मुझे नहीं पता है, दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ, और एंड में दौड़ाते रहते हैं। हम लोगों के इनफैक्ट पिछले दिन तक भी सिचुएशन थोड़ा स्टेबल था। देयर हैव बीन सुसाइड केसेस हियर, देयर हैव बीन मैनी केसेस हियर, बट एक शॉकिंग केस आपको बता रहे, एक लड़के का लीवर फेलियर था एंड ही सेंट एन एप्लीकेशन टू द सेम पर्सन, head person in question, and what he did was he said you have my condolences, get well soon, but you can't give the exam this year। तो आप किसी स्टूडेंट की एबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं। आप 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया रखते हैं, दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया कि आप एग्जाम दे पाए। आपको कैसे पता है कि वो 75% क्लास अटेंड करने वाला ही पास होगा, जो नहीं कर पा रहा वो फेल ही होगा? तो किस बेसिस पे आप 75% अटेंडेंस की बात करते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि हाँ तुम लोग रूम में सोने वाले हो, तो ऑब्वियसली दैट इज द स्टूडेंट्स डिसीजन। दूसरी चीज़ हमारा मांग ये है कि जो पुलिस वाले कल लाठी चार्ज किए वेरी रिस्पेक्टफुल्ली, कि आप लोग किस बेसिस पे लाठी चार्ज कर दिए लड़कियों पे? आप खुद मेल हैं, आपके ऊपर अगर हम लोग काउंटर केस कर दें तो आपकी तो वर्दी खा जाएंगे। इट इज़ दैट सिंपल। तो आपको भी तो सोचना चाहिए ना, स्टूडेंट है और दूसरा यंग ब्लड है। अगर कहीं रिबेल करके आपके ऊपर हाथ उठा दिया इन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, तो आप तो कुछ नहीं कर पाइएगा, दूसरे मार और खाइएगा। तो प्लीज़ ट्राई नॉट टू डू दैट टाइप ऑफ थिंग। अगर आपको कंट्रोल करना है सिचुएशन, तो आप बात पे कंट्रोल कीजिए ना। यू कांट जस्ट गो इन बैशिंग स्टिक्स ऑन पीपल। कितने लोगों के हाथ पे चोट लगा, कितनों का क्या हुआ, लड़कियों पे आदमी हाथ उठा रहे हैं। इज दैट एनी हाउ जस्टिफाइड? और इंडिया में भी, और ऊपर से ये हमारा सिस्टम है। These shameless people don't even have the balls to come out and control। अगर आपके किसी स्टूडेंट का डेथ होता है तो कोई ना कोई एक टीचर, 2 टीचर, 5 टीचर वहाँ पे होंगे ना, जो बच्चों को कंट्रोल करेंगे। यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी चीज कि अगर बच्चे कुछ करते भी हैं तो आप लोगों को वहाँ पे आगे आना चाहिए। एज द डीन उनकी जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ पे होते, बट सैडली डीन सर के ही प्रश्रय से ये सब हो पा रहा है, बिना उनके कॉम्प्लेक्शन के ये सब हो नहीं पाता। तो हमारा एक मांग तो है उनको चेंज कीजिए पहले। हमारा दूसरा मांग है 75% अटेंडेंस वाले रूल को चेंज कीजिए। आज भी आप क्या प्रोग्राम किए हुए?
आज हम लोगों ने कैंडल मार्च किया है हमारा जो दोस्त है उसके लिए, और साथ में हम लोग साथ में हम लोग पूरे कॉलेज में मार्च कर रहे हैं ताकि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पता तो चले कि हाँ स्टूडेंट अलाइव हैं, दे विल रिबेल व्हेन यू फोर्स देम इनफ। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप किसी पे प्रेशर डालते जाइए, एट अ पॉइंट एक बच्चा रिबेल करके सुसाइड कर लिया और आपके पास कोई सिस्टम नहीं है इस कॉलेज में कि आप ये पता कर सके कि इस पे क्या सीन चल रहा है। कोई बच्चा आके आपसे बात नहीं कर सकता है। यहाँ टेक फादर टेक मदर का सिस्टम है, बट आप लिटरली 17-18 ईयर ओल्ड 20 ईयर ओल्ड को बोल रहे हैं कि एक 19 ईयर ओल्ड बॉय का केयर करो, वो भी तब जबकि थिंग्स हैव एस्केलेटेड टू द पॉइंट ऑफ सुसाइड। एंड ये पहला कंडीशन नहीं है ना, इसके पहले भी एक लड़का डूबा। सो दैट्स दैट।